भारत आज से नए तकनीक युग में करेगा एंट्री। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवा करेंगे लॉन्च। देश के 13 शहर में शुरू होगी 5G सेवा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होगी 5G कनेक्टिविटी। गुजरात के 3 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर में शुरू होगी 5G सेवा। पुणे, बंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद और लखनऊ में भी होगी 5G सेवा। 5G लॉन्च के मौके पर सीएम योगी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होंगे मौजूद। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम की थीम होगी न्यू डिजिटल यूनिवर्स। 1 से 4 अक्टूबर तक चलेगी मोबाइल कांग्रेस। तकनीकी इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। आईएमसी 2022 में 70,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 2 से 3 साल में देश के हर हिस्से तक पहुंच जाएगी 5G की सेवा। पीएम मोदी का देर रात राजस्थान के आबू रोड का दौरा। गुजरात के अंबाजी से कार से आए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने मंच से नहीं दिया भाषण। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के नहीं इस्तेमाल किए जाने के नियम का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने मंच से 3 बार लोगों को प्रणाम किया। भाषण नहीं दे पाने के लिए माफी भी मांगी। पीएम मोदी ने घुटनों के बल बैठकर किया नमन। कहा, राजस्थान का ये प्यार ब्याज सहित लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में किया रोड शो। 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने अंबाजी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, हम भारत को भी मां के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। खुद भी किया ट्रेन में सफर। कहा, शहरों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारना बेहद जरूरी। अहमदाबाद दौरे के दौरान रुका पीएम का काफिला। पीएम ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को आगे बढ़वाया। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में आया एवलांच। केदार मंदिर के पास पहाड़ों से खिसकी बर्फ। पहाड़ों से बर्फ खिसकने की घटना कैमरे में कैद हुई। किसी तरह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मुंबई के कांदिवली में आधी रात को फायरिंग। 1 शख्स की मौत, 3 घायल। बाइक पर आए 2 लोगों ने 4 राउंड दागी गोलियां। फायरिंग के बाद हुए फायर। पुलिस ने की पूरे इलाके की नाकेबंदी। हमलावरों की तलाश जारी। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी के लोगों को मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर तक नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर रोक लगाई। सोसाइटी के 125 फ्लैट ओनर्स ने हाईकोर्ट से अथॉरिटी की कार्रवाई को रोकने की अपील की। कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक अथॉरिटी से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अथॉरिटी को आदेश। अगली सुनवाई में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफर्स के साथ अपनी बात रखें। नोएडा अथॉरिटी का दावा, 138 फ्लैट्स में किया गया अतिक्रमण। 24 के खिलाफ शुक्रवार को हुई कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी ने शुक्रवार को चलाया बुलडोजर। फ्लैट्स के बाहर अवैध निर्माण को ढाया गया। अवैध निर्माण हटाने पर लोगों का गुस्सा फूटा। सोसाइटी में रहने वाली लोगों का प्रदर्शन। सोसाइटी की एक महिला बुलडोजर के सामने पहुंची। मंदिर को नहीं तोड़ने की लगाई गुहार। पीछे हटा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी का बयान। कहा, हमारे घर में भी लीगल निर्माण किया गया था ध्वस्त। पीएफआई पर राजस्थान की खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग और हिंसा की ट्रेनिंग की मिली जानकारी। पीएफआई के मेंबर्स को 3 लेवल की दी जाती थी ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दी जाती थी। पीएफआई के मेंबर्स की दूसरी ट्रेनिंग कोटा और सवाई माधोपुर में होती थी। तीसरे लेवल की ट्रेनिंग के लिए केरल भेजे जाते थे मेंबर्स। एनआईए कोर्ट ने 11 पीएफआई कार्यकर्ताओं की 21 दिन की बढ़ाई रिमांड। केरल के कई जगहों से किए गए थे गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड में एनआईए का एक्शन। मीचंदा में पीएफआई का स्टेट हेडक्वार्टर सील किया गया। वडोदरा पुलिस और गुजरात एटीएस की कार्रवाई। पीएफआई से जुड़े एक मदरसे को सील किया गया। दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और गाजीपुर में किया फ्लैग मार्च। डीसीपी ईस्ट बोले, त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर रही। कानपुर में भी पुलिस की सख्ती नजर आई। शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कर्नाटका के सीएम बसवराज ने कहा, कांग्रेस को पीएफआई बैन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। उन्होंने पीएफआई के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया था। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मदरसों के सर्वे कराने की मांग। एमएनएस ने शिंदे सरकार के सामने इच्छा जाहिर की। इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना इलियासी को सिरतन से जुदा करने की मिली धमकी। मोहन भागवत को बताया था राष्ट्रपिता। मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु पुलिस को निर्देश। कहा, 6 नवंबर की रैली के लिए आरएसएस को परमिशन दे अधिकारी। अलीगढ़ की बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान को मिली हत्या की धमकी। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने पर धमकी दी। रूबी के घर और गली की दीवारों पर लगाए गए धमकी वाले पोस्टर। रूबी खान को बताया गया काफिर। बिहार के हाजीपुर में हैरान करने वाला मामला आया सामने। आबकारी विभाग ने डॉक्टर के क्लिनिक पर की रेड। क्लिनिक के अंदर शराब का कारखाना मिला। रेड में चौंकाने वाला खुलासा। क्लिनिक के अंदर नकली शराब बनाने के लिए बड़ी मशीनें और साजो सामान जमा किया गया था। क्लिनिक के अंदर तैयार स्टॉक को छिपाने के लिए सुरंग बनाई गई। जो स्टॉक शराब का था, तहखानों से छिपाए जाते थे। महंगे और ब्रांडेड शराब का जखीरा भी मिला।
आरोपी डॉक्टर को मौके से गिरफ्तार किया गया। कई दवाओं के मिश्रण से बनती थी शराब। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग। यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च पार्टी कार्यालय से जंतर मंतर तक जाना था, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। अंकिता मर्डर केस के आरोपियों की कोटद्वार कोर्ट में पेशी, 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पौड़ी में अंकिता के परिवार से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। अंकिता के परिवार से मिलने के बाद बोले सीएम धामी, न्याय दिलाने के लिए जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। दमोह पथरिया में विधायक रामबाई परिहार ने कलेक्टर के सामने अपमानजनक शब्द कहे, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। जन समस्या निवारण शिविर का किया गया था आयोजन, महिलाओं की समस्याएं सुनने के बाद फूटा गुस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे नंबर 1, नॉमिनेशन में 30 कांग्रेस लीडर्स बने प्रस्तावक। शशि थरूर और केएन त्रिपाठी ने भी अध्यक्ष पद के लिए भरा पर्चा। थरूर का दावा, 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन। नामांकन के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं बड़े बदलाव के लिए लड़ रहा हूं। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया, पार्टी के भीष्म पितामह का हमें एक साथ काम करने की जरूरत। कांग्रेस नेताओं के नॉमिनेशन पर बोले मधुसूदन मिस्त्री, शनिवार को जांच के बाद सही उम्मीदवार के नामों का करेंगे ऐलान। अशोक गहलोत बने खड़गे के प्रस्तावक, कहा उनके अनुभव का लाभ पूरी कांग्रेस को मिलेगा। शशि थरूर के घोषणा पत्र में भारत का गलत नक्शा, जम्मू कश्मीर के कई हिस्से गायब नजर आए। शशि थरूर के मैनिफेस्टो पर बरसी बीजेपी, अमित मालवीय बोले राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस नेता भारत खंडित कर रहे। विवाद बढ़ने के बाद शशि थरूर के मैनिफेस्टो में किया गया सुधार, भारत का पूरा नक्शा लगाया गया। बीजेपी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज, कहा अध्यक्ष बने तो उनका रिमोट किसी और के हाथ में होगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना, अध्यक्ष पद के चुनाव पर कांग्रेस बस नौटंकी करवा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, भारत जोड़ो यात्रा देश की राजनीति में बदलाव लाएगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सचिन पायलट के समर्थकों का प्रदर्शन, पायलट को सीएम बनाने की मांग। राजस्थान के सियासी हालात पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का निशाना, जनता सरकार को बदलना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस सिमटकर बहन भाई की पार्टी हुई, कांग्रेस अब नेशनल पार्टी नहीं रही। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बखूबी चल रही सरकार, अफवाहों पर ध्यान न दे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक, कहा हमारा एकमात्र लक्ष्य बीजेपी और आरएसएस को गद्दी से हटाना। 31 दिसंबर तक कर्नाटक में हो जाए निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। केंद्र ने यूपी, पंजाब, गोवा के लिए 488 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, राज्य आपदा कोष के लिए फंड जारी किया। ओडिशा में 2 अक्टूबर से सत्तारूढ़ बीजेडी करेगी पदयात्रा, पूरे 1 महीने चलेगी जनसंपर्क पदयात्रा। गोवा विधानसभा में नेता विपक्ष बने कांग्रेस विधायक यूरी एल्माओ, स्पीकर ने किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल का दावा, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार कराएगी बीजेपी, राघव चड्ढा को आपने बनाया है गुजरात का सह प्रभारी। शिवसेना विधायक मनीष कायदे ने कहा, शिवाजी मैदान में धूमधाम से होगी दशहरा रैली, दूसरे लोग हमारी नकल कर रहे। पुणे के चांदनी चौक पर पुल गिराने की पूरी तैयारी, ब्रिज में 1300 होल्स बनाकर लगाया गया विस्फोटक। चांदनी चौक पुल को 2 अक्टूबर की सुबह 2 बजे गिराया जाएगा। आज रात 11 बजे से कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी आवाजाही। पुल को गिराने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया हवाई सर्वे, चांदनी चौक से रावेत के बीच के इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया जायजा। पालघर के नाला सोपारा में महानगर पालिका की बस में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मची दहशत। बस में कुल 26 यात्री सवार थे, समय रहते सभी को सुरक्षित बस से उतार लिया गया। गुजरात के वलसाड़ में कंटेनर में आग लगी, काफी दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, येदीपोरा में 2 आतंकवादियों को ढेर किया। बारामूला में मारे गए 2 आतंकियों पर सुरक्षा बलों का खुलासा, सेना भर्ती के दौरान हमले का प्लान कर रहे थे आतंकी। गुरदासपुर के 5 गांव में एक पिटबुल का आतंक, 12 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से किया घायल। पागल हो चुके पिटबुल को लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा, पिटबुल का शिकार बने लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। जौनपुर में 1 लाख का इनामी अपराधी, पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक बदमाश मौके से फरार, कांस्टेबल को भी लगी गोली। वाराणसी जोन की पुलिस कई दिनों से लगी थी तलाश में, कई जिलों में था सक्रिय हत्या, लूट और छिनौती का था मास्टरमाइंड। गुरुग्राम में फर्जी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, मरीज की मौत के बाद गली में फेंका शव। बुखार के इंजेक्शन के बाद क्लिनिक में ही हुई मरीज की मौत, दोस्त के साथ मिलकर डॉक्टर ने शव को फेंका। शव फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद हुए दोनों आरोपी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमृतसर के मकबूलपुरा में नशे के चलते लोगों के हालात खराब, कई लोगों ने कहा कुछ दिन सख्ती होती है, बाद में फिर सब खुले में बिकता है। पुलिस ने कहा कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, भारी मात्रा में नशे का सामान जब्त किया गया। अमृतसर के एक मंदिर में पाकिस्तानी नोट पर लिखी मिली धमकी, पुजारी को मारने और मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। इंदौर में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के बाद कार्रवाई, कई लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। बिहार के आरा में बीजेपी नेता और ठेकेदार बबलू सिंह को मारी गोली, मॉर्निंग वॉक के दौरान किया हमला। बिहार के हाजीपुर में अस्पताल कैदी वार्ड में पुलिस की रेड, कॉल गर्ल के साथ मिला सजायाफ्ता कैदी, 4 पुलिस वाले और वार्ड बॉय गिरफ्तार।
प्रयागराज में शिक्षा माफिया डॉक्टर KL पटेल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में गौ हत्या में शामिल आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था घर। मध्य प्रदेश के धार में निर्माणाधीन इमारत की दीवार ढही, 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। बेंगलुरु में 2 अक्टूबर को मीट बेचने पर लगाया बैन, BPMP ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाला, CBI ने पेश की चार्जशीट, पार्थ चैटर्जी सहित 16 लोगों को बनाया आरोपी। भड़काऊ भाषण मामले में शर्जील इमाम को साकेत कोर्ट से मिली जमानत, UAPA और देशद्रोह के मामले में सुनवाई बाकी। व्यापक घोटाले पर भोपाल की CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को 7 साल की सजा। नवरात्र पर भोपाल में प्रशासन की इजाजत के बिना साधु ने ली भू समाधि, 3 दिन बाद अष्टमी को आएंगे बाहर। गया में पूजा के रखे सेब खाने पर टीचर ने छात्र को बुरी तरह से पीटा, 6 साल के बच्चे की मौत। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। महाराष्ट्र में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 शुरू, CM शिंदे बोले 90 दिनों में बदल जाएगा मुंबई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, CM केजरीवाल ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 233 एंटी स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी। हिमाचल के कुमार सैन को CM जयराम ठाकुर की सौगात, करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिली बौद्धकालीन गुफाएं और स्तूप, ASI का दूसरी शताब्दी की गुफाएं और स्तूप होने का दावा। बौद्ध गुफाओं के पास हिंदू मंदिर भी मिले, 9वीं से 11वीं शताब्दी के इन मंदिरों के भगवान विष्णु के दशावतारों की विशालकाय प्रतिमाएं मिली। नवरात्रि का आज छठा दिन, देवी कात्यायनी की देश भर में हो रही है पूजा अर्चना। विशाखापत्तनम में सोने चांदी और करोड़ों रुपए से सजा मां कन्याका परमेश्वरी का दरबार, 135 साल पुराना है ये मंदिर। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के रूस में मिलाने पर UN सुरक्षा परिषद में वोटिंग, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में 10 ने रूसी रेफरेंडम के खिलाफ वोट किया। भारत, चीन, ब्राजील और गैबॉन ने वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाए जाने को अमेरिका ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी कब्जे को अवैध करार दिया। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन क्षेत्र के कब्जे को बताया अवैध, कहा हम इसकी निंदा करते हैं। यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में शामिल करने पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन को तुरंत नाटो में शामिल करने के आवेदन पर किया हस्ताक्षर। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ किसी समझौते से किया इंकार, रूस के कब्जे वाली जमीन वापस लेने की बात दोहराई। पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का आग्रह किया, शर्त रखी नए शामिल इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाए जाने के ऐलान के बाद मॉस्को में जश्न, रेड स्क्वायर पर जमा हुई हजारों की भीड़। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेफरेंडम को बताया ऐतिहासिक, कहा लोगों ने अपनी मातृभूमि से जुड़ने का सही फैसला किया। पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, जेपोरोजिया और खेरसॉन को आजाद घोषित किया, कहा यहाँ के लोग रूस के नागरिक और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया पर रूस का सबसे बड़ा हमला, अब तक 30 नागरिकों की मौत। रूसी सेना ने की रिहायशी इलाकों में बमबारी, 88 लोग घायल, गाड़ियों और इमारतें तबाह। दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर रूसी रॉकेट का हमला, 9 नागरिक घायल। रूस ने S-300 रॉकेट से 10 मंजिला इमारत को बनाया निशाना, आग लगने से इमारत तबाह। यूक्रेनी सेना को मिली पोलैंड से सैन्य मदद, डोनेस्क क्षेत्र में पॉलिश होवित्ज़र तोपों की तैनाती। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना पहुंचा चक्रवाती तूफान यान, चार्ल्सटन में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हुई। दक्षिण कैरोलिना के तटीय इलाकों में यान में मचाई तबाही, समुद्र के किनारे ड्रोन से दिखा बर्बादी का मंजर। अमेरिका के फ्लोरिडा में यान तूफान के थमने के बाद लोगों ने शुरू की घर वापसी, सड़कों पर पानी भरा, लोग नावों में आते दिखे। फ्लोरिडा के सरसोटा काउंटी में दिखी यान की तबाही, सड़कों और घरों में घुसा पानी। काबुल में एजुकेशन सेंटर में आत्मघाती हमला, 19 लोगों की मौत, 27 जख्मी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी, 23 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते के बाद 8 अरब 13 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की रिपोर्ट, भारत के पास 537 अरब 51 करोड़ डॉलर का बचा है विदेशी मुद्रा भंडार। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी, CNG रसोई गैस के बढ़ सकते हैं दाम। RBI ने आधा फीसदी बढ़ाई रेपो रेट, 5.4% से बढ़कर 5.9% हुआ रेपो रेट। HDFC ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, आज से लागू होंगी नई ब्याज दरें। RBI गवर्नर शशिकांत दास का बयान, कहा मुद्रा प्रबंधन RBI का डोमेन है, हम इस पर अच्छे से विचार कर रहे हैं। सेबी ने IPO के लिए खुलासा नियमों का क्यों सख्त किया, कई नियमों में बदलाव को मंजूरी भी दी। देश के 8 कोर सेक्टर में विकास की रफ्तार पिछले 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर, अगस्त में ग्रोथ रेट गिरकर 3.3% पर पहुंचा। फेमा अथॉरिटी का आदेश, चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi के 5,551 करोड़ रुपए जब्त किए जाएं। अब देश में बाइक रेस का दिखेगा धमाल, भारत 2023 में पहली बार MotoGP की करेगी मेजबानी। जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबरों पर BCCI ने सफाई दी, खबरों को खारिज किया, कहा अभी टीम से बाहर नहीं हुए हैं।
बीसीसीआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जसप्रीत बुमराह, हमें इंतजार करना चाहिए, अभी विश्व कप में काफी वक्त है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में शामिल हुए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मिला मौका, जसप्रीत बुमराह की जगह हुए शामिल। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के प्राइज मनी को किया अनाउंस, चैंपियन को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए, रनरअप टीम को मिलेगा 6.5 करोड़ रुपए। एशिया कप में आज भारत की महिला टीम का श्रीलंका से मुकाबला, दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा मैच। इंग्लैंड को वनडे में क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद, भारत की महिला टीम ने सबसे अधिक 6 बार जीता है एशिया कप। इंग्लैंड ने छठे टी20 में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, 7 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 170 रनों का दिया लक्ष्य, इंग्लैंड ने 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत लिया मैच। इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट ने 41 गेंदों में धुआंधार 88 रनों की पारी खेली, सॉल्ट बने मैन ऑफ द मैच, पारी के दौरान 13 चौके 4 छक्के लगाए। एलेक्स हेल्स ने 27 रनों की पारी खेली, डेविड मलान और डिकेट ने 26 रन बनाए। पाकिस्तान की पारी में कप्तान बाबर आजम ने नाबाद 87 रनों की शानदार पारी खेली, इफ्तिखार ने 31 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से विली और सैम करन ने 2-2 विकेट झटके, टॉपली और ग्लीसन ने एक खिलाड़ी आउट किए। नेशनल गेम्स में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल, महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग कैटेगरी में 181 किलो उठाकर गोल्ड अपने नाम किया। तमिलनाडु की भवानी देवी को फेजिंगी सेबर वर्ग में मिला गोल्ड, पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया। अमिताभ बच्चन ने केबीसी पर सुनाई प्रेरक कहानी, आईएएस अधिकारी का शेयर किया गया वीडियो वायरल। फतेह पैराशूट लेकर कूदे नाइजीरियाई सेना के जवानों का वीडियो वायरल, मामले की जांच जारी। यूपी में चलती कार पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, ड्राइविंग सीट से उठकर बोनट पर आया युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी में पेट्रोल पंप के मालिक को अगवा करने की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में ट्विन टावर्स की तर्ज पर ढहाए गए मकान का वीडियो वायरल, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बन रहा था खतरा। छत्तीसगढ़ में सिंगर ने खराब सड़क पर बनाया गाना, नवरात्रि में देवी गीत से जोड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी में बैठकर बनाई रील, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।